हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लक्की यादव क्लासेस चैनल पर। आज मैं लक्की यादव आप लोगों के लिए भाग 7 लेकर आया हूँ। फिजिक्स का पहला अध्याय, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यूनिट फर्स्ट है स्तर विद्युत की, उसी का चैप्टर है। कल हमने आप लोगों को बताया था अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में बताया था। आज है निरक्षीय। ये दोनों स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं और 5 अंक की कम से कम पूछी जाएंगी हमेशा ही, जब भी पूछी जाए। वो कौन सी अक्षीय स्थिति? वो थी अक्षीय स्थिति, उसे बोलते थे। ये है निरक्षीय स्थिति। वो थी अक्षीय, पेपर में घुमा के पूछी जा सकती है अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। और इसे भी दो तरीके से पूछा जाता है, क्या क्या, निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या पूछ रहा है अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो आप लोग बिल्कुल ही कंफ्यूज ना हो। और अब इस चैनल पर हमने मैथ के भी क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, बिल्कुल शुरू से, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो आप लोग मैथ के भी क्लास ज़रूर अटेंड करें। बिल्कुल लाइव क्लास चलते हैं। इसका टाइम यही है 7 बजे। फिजिक्स या केमिस्ट्री की एक एक दिन वीडियो डालते हैं। फिजिक्स की एक दिन बनेगी, एक दिन केमिस्ट्री की, और मैथ की 8 बजे डेली मिलेगी। उसमें कोई गैप ही नहीं होता। इसमें एक दिन फिजिक्स चलेगी, एक दिन केमिस्ट्री। शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलते हैं। आप लोग ज़रूर अटेंड किया करो सभी लोग। और आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन और साथ में लेके बैठें और अच्छा सा नोट्स बनाते जाएं, जिससे आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम देखते हैं, मैथ भी बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर दिया है। एक फार्मूला की वीडियो बना दी है, उसमें फार्मूला है। और आप लोग अगर उन फार्मूला की पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएं। ठीक है, तो फिजिक्स से इसका टाइमिंग है 7 बजे शाम को, और मैथ का टाइमिंग है 8 बजे। ठीक है, तो आप लोग शाम को रेडी हो जाया करें। तो देखते हैं हम क्या है। ये चित्र है, ये चित्र बना है। तो आप लोग पहले चित्र को एक बार अच्छे से समझ लें, फिर बना लें आप वीडियो को पॉज करके। ये त्रिभुज बना हुआ है, ये ऐसा चित्र बना है। माना आवेश -q तथा +q हैं। ये है एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। 12 मीटर की दूरी जब पूरी होगी तो इन दोनों की आधी आधी दूरी क्या हो जाएगी, LL हो जाएगी। ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु O है। इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर एक बार देख लो, अच्छे से देखते हैं। एक बार चित्र अच्छे से समझ लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं, माना दो आवेश -q और +q हैं। माना दो आवेश -q तथा +q कूलॉम के दो आवेश रखे गए हैं, जो एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो जब इसकी इतनी, या 12 मीटर की दूरी इतनी हो गई, जब हम इसकी आधी आधी करेंगे तो कितनी दूरी हो जाएगी, LL। तो वही है, इतनी दूरी L है। इसका जो बीच का बिंदु है ये O है, बीच का मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से
आर मीटर की दूरी पर, ये आर है, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे ये दिख रहा है पी है। इसी पर हमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखते हैं एक बार, थ्योरी देख लो। थ्योरी क्या हो रही है, माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलम के दो आवेश रखे गए हैं। यह एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। माना दो आवेश, माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलम के दो आवेश रखे गए हैं। ये देखो दो आवेश रखे गए हैं। अब क्या बोल रहा है, यह एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखो ये 12 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिसके कारण एक विद्युत ध्रुव बनता है, जिसके कारण एक विद्युत ध्रुव बनता है। ध्रुव के मध्य बिंदु एक विद्युत ध्रुव, ये हो गया विद्युत ध्रुव, ये हो गया विद्युत ध्रुव, एक विद्युत ध्रुव बनता है। फिर आगे क्या बोल रहा है, विद्युत ध्रुव बनता है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इसके बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, ये क्या बोल रहा है, इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की ये दूरी है। इससे एक बिंदु P है, ये P बना हुआ है बिंदु, एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोल रहा है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है निरक्षीय स्थिति में। तो देखते हैं चित्र एक बार फिर से समझ लो, आप लोग कन्फ्यूज़न में ना हो, इसलिए बार बार समझा रहा हूँ जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। माना दो आवेश Q और Q नोट माइनस क्यू कूलम प्लस क्यू कूलम के दो आवेश हैं। यह एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इसके मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों ने फिजिक्स के या केमिस्ट्री के जो बिल्कुल शुरू से मैंने कोर्स स्टार्ट किया उसकी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लें। 2022 का बहुत अच्छा ये बैच चलाने वाले हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। तो देखते हैं, प्लस क्यू कूलम है, प्लस क्यू कूलम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू कूलम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगी, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू तो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बता दें, ये R की वैल्यू है पूरी, यहाँ पे बता दें। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है तो इसमें देखते हैं एक ये त्रिभुज बन गया, ये देखो एक ये त्रिभुज अलग कर दिया। इसका आधार क्या है, L है और लंब इसका R है। कर्ड हमको निकालना है, कर्ड ये मैंने निकाल के रख दिया है। जब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, जब करेंगे L स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर मतलब कर्ड स्क्वायर L लंब स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। जब इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के बराबर यही रहेगा आधा। अब यहाँ पे देख लेते हैं लंबाई, यहाँ पे लंब क्या है, यहाँ पे R है, A यहाँ पे आधार क्या है, A है, तो A स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर, A स्क्वायर और K स्क्वायर। तो K बराबर यहाँ से, तो इधर अंडर रूट हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा, चलो फिर अच्छे से समझा रहे हैं। जैसे अपना पाइथागोरस प्रमेय होता था, ठीक है, उसी में सेम ये त्रिभुज मान लो। आप लोगों को इधर अच्छे से समझा दें। जैसे ये त्रिभुज है, इसका आधार L है,
लंब आर है और हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तब हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते थे, क्या होता था, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हमें के ही निकालना है, के बराबर ही के का मान क्या होगा, तो कर्ण का मान निकालें, के स्क्वायर बराबर एल का यहाँ पे क्या दिया गया, लंब क्या दिया गया है, आर, आधार क्या दिया गया है, एल, आर स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर, तो लंब आर है तो आर स्क्वायर हो जाए प्लस यहाँ पे ए दिया है ए स्क्वायर, तो ए क्या है यहाँ पे, आधार क्या है, एल है, तो यहाँ पे कर देंगे हम एल स्क्वायर। जब हम के का मान निकालेंगे तो इधर ये स्क्वायर है, इधर साइड अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो के का मान क्या निकल आया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये के का मान निकल आया है। तो ये के का मान मैंने यहाँ पे रख दिया निकाल के का मान यहाँ पे निकाल के रख दिया। तो देखते हैं, के का मान रख दिया तो वही यहाँ पे आर का मान निकलेगा, यहाँ पे वही आर का मान निकल आएगा, जो कर्ण का मान निकला है वही आर बराबर यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र तो पता ही होगा, ई बराबर 1/4πε क्यू बटे आर स्क्वायर, तो आर की ये पूरी वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर की ये वैल्यू है, तो इसे हम यहीं पे इसी में रख दिया मैंने। तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाएगा, क्या बचेगा, ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट हो गया। माइनस क्यू कूलम के कारण देख रहे हैं, माइनस क्यू कूलम के कारण, तो E2 बराबर 1/4πε0, उसके लिए भी आर का मान यही रखा जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा जाके यहाँ पे E2 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण सेकेंड, वो फर्स्ट था, ये सेकंड। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो देखते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसी में हम उसका मान पुट कर दे रहे हैं, E1 E2 का, तो cos थीटा मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, इन दोनों में से cos थीटा कॉमन है तो कॉमन ले लिया। तो देखते हैं कॉमन जब ले लिया तो आगे देखते हैं, अब E1 E2 का मान रख दें, तो यहाँ पे E1, ये E1 का मान है, ये E2 का मान है, E1 का E2 का मान है, अब और ये cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया था, वो लिखा है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं, आप लोगों ने भिन्न में पढ़ा होगा, जब हर समान होते हैं तो वैसा हर समान हो तो अंश को जोड़ देते हैं, तो हर समान है इन दोनों के हर समान हैं, तो Q और Q कितना हो जाएगा, 2Q, तो वही यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे cos थीटा है, अब cos थीटा है, cos थीटा की ये वैल्यू रख दी मैंने। अब आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा, एक मिनट अभी लूँ, ये त्रिभुज था, ये यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये त्रिभुज था ये, अब यहाँ पे अगर हम cos थीटा का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा आगे, cos थीटा बराबर, cos थीटा का सूत्र क्या होता है, cos थीटा का सूत्र क्या बनेगा जाके, ये शॉर्ट फॉर्म होती थी लाल बटे का, उसी से सूत्र निकल आते थे।
तो क्या होता है आधार बटे करण, क्या होगा जाके आधार बटे करण। कोस थीटा का सूत्र क्या बनेगा, होता है आधार बटे करण। तो यहाँ पे देखते हैं आधार क्या है, यहाँ पे आधार एल है, कर्ण क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो वही यहाँ पे क्या होता है आधार स्क्वायर, तो अरे सॉरी आधार बटे करण। तो आधार क्या है एल, कर्ण क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये निकल के आया है कोस थीटा का मान यहाँ से निकाला है, ध्यान से आप लोग समझ लें। यहाँ से कोस थीटा का जो मान निकला है वो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे जो कोस थीटा कॉमन ले लिया था, कोस थीटा जो कॉमन ले लिया था कोस थीटा, वो कोस थीटा का अब मान यहाँ पे रख दिया। जब मान रख दिया तो यहाँ पे क्या हुआ जाके ई बराबर 1/4πε0 2q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2 अंडर रूट होता है, अंडर रूट को 1/2 की घात मानते हैं, आधा होता है। तो हम रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं लिख दिया 1/2। अब देखते हैं यहाँ पे ई बराबर 1/4πε0 Q2L यहाँ पे ये L और ये 2Q यहाँ पे इकट्ठे लिख दिए। और यहाँ पे जो आर स्क्वायर ये वाला है, जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू गुणा में है इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2। आप लोगों को पता होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। जैसे देखते हैं गुणों में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं घातें, यहाँ पे एक मान रहे हैं। जब यहाँ पे एक घात किसी पे कुछ घात ना हो वहाँ पे एक मानते हैं, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे 1/2। तो गुणों में घातें जुड़ती हैं, संख्या तो अंदर सेम है तो संख्या से कोई मतलब नहीं है। गुणों में घातें जुड़ती हैं तो 1 जुड़ती हैं तो प्लस 1/2। जब हम इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। तो हम क्या घात लिखेंगे 3/2। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम 3/2। ई बराबर 1/4πε0 P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। अब ये P आप लोगों को मैंने पिछले भागों में पढ़ाया है वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है P बराबर Q2L वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो अगर हम इसके P के बराबर इतना होता है तो हम इसके बराबर P भी तो लिख सकते हैं। तो वही मैंने P यहाँ पे पुट कर दी। अब देखते हैं, और ये तो सेम भिन्न जैसा ही हल कर दिया। 1 और 1/2 गुणे में घातें जुड़ती हैं, जब भिन्न जैसा तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अब L का मान जो है वो R से बहुत छोटा है, L लेस देन R। तो L स्क्वायर बराबर 0 यहाँ पे ले लेंगे हम अपनी तरफ से ये, क्योंकि L का जो मान है R के मान से बहुत ही छोटा है। तो L स्क्वायर बराबर 0, L स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे पुट करते हैं 0। तो यहाँ पे जब R स्क्वायर बराबर यहाँ पे जब 0 करेंगे तो क्या बचेगा R स्क्वायर, और मैंने क्या बताया था गुणे में घातें जुड़ती हैं, नहीं सॉरी गुणे में घातें जुड़ती हैं। अब ये क्या बचेगा, अब बचेगी जाके इस पे घातें 3/2 बचेंगी जाके 3/2। तो वही अब यहाँ पे अच्छे से समझें
ना तो कुछ डाउट हो जाए होगा आप लोगों को। और आप लोग अच्छे से वीडियो को हर एक पॉइंट में देखें। अगर कुछ प्रॉब्लम आए या कुछ डाउट हो रहा है तो रिपीट मोड में देख लें, और ना तो कमेंट कर दें, और आप लोग अच्छे से स्टडी करें। तो देखते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बची थी, इसकी घात, क्योंकि ये घातें तो दोनों पे थी तो इस पर भी आएगी 3/2। यहाँ पे इंटू कर दिया, इंटू यानी जैसे करते हैं यहाँ पे 3/2, 2 इंटू 3/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 3, केवल यहाँ पे 3 बचेगा जाके। वो कैसे ही बचेगा आप लोग फिर एक बार अच्छे से देख लो कैसे बचेगा। यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये जब गुणा में हो जाएगा तो ये बटे में है, ये वहाँ गुणे में है ऊपर, तो ये संख्या कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, हर अंश में कट जाएगा। क्या बचेगा 3। तो यहाँ पे जब सूत्र निकल के आएगा तो आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R⁻। यहाँ पे सूत्र निकल के आ जाएगा। ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लें। इसका वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, यह एक और होता है वोल्ट प्रति मीटर। आप लोग ये सूत्र भी नोट कर लें अच्छे से, और इसका मात्रक भी, क्यों मात्रक भी बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, स्तर वैद्युत की चैप्टर में, क्योंकि ये ज़्यादातर 5 या 6 अंक की आती हैं और विस्तृत उत्तरी में ये क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों ने उम्मीद है अच्छे से नोट किए होंगे। आप लोग ऐसे ही अच्छे से स्टडी करो, और हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की ऑनलाइन क्लास लाइव ज्वाइन किया करो, और अपनी अच्छे से स्टडी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।